हेलो मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2021 के बारे में। तो आप सभी को पता है कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो फिक्स हो चुकी है और 21 जून को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाना है। अब डेट आने के बाद जो सबसे ज़्यादा फिलहाल चर्चा में जो सब्जेक्ट बना हुआ है, विषय बना हुआ है, वो बना हुआ है कि पैट का कितने परसेंटाइल के आधार पे लेखपाल के एग्ज़ाम में शामिल हो पाएंगे। यानी जो इसका मेंस एग्ज़ाम होना आप सभी को पता है और पैट के आधार पे इसमें होना है। अब पैट में जितनी परसेंटाइल थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाना है। तो ऐसे में हर कोई कैंडिडेट यही जानना चाहता है कि कितने परसेंटाइल पे शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे और हम लेखपाल के एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, फिलहाल की स्थिति में बहुत सारे लोगों का तो यही मानना है कि आप कम से कम पे एग्जाम दे पाएंगे। हर आदमी आपको मिनिमम ही बता के चलेगा, अगर मिनिमम नहीं बताएगा तो आप गुस्सा हो जाओगे। गुस्सा सिंपल सी बात है, क्योंकि ज़्यादा नंबर की अगर हम बात करें, मैक्सिमम नंबर की बात करें तो मिनिमम लोग होंगे, कम से कम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होते हैं। लेकिन मिनिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम लोगों के ज़्यादा होते हैं। यानी कम नंबर वाले लोग ज़्यादा रहेंगे और ज़्यादा नंबर वाले लोग कम रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, हर कोई यही चाहेगा कि ज़्यादा कैंडिडेट के बारे में बोला जाए, जिनके कम नंबर हैं वो लोग ज़्यादा हैं। तो सीधी सी बात है, उन्हीं के फेवर में बोला जाएगा तो चीज़ें ज़्यादा ठीक लगेंगी। लेकिन यहाँ पे आपको रियलिटी बताने वाला हूँ। आज जो अपडेट निकल के आई है उसके बारे में भी आप सभी को क्लियर कर देने वाला हूँ। तो देखिए, आज आप सभी को शायद इसके बारे में पता ही होगा कि यूपी की एक मेंबर हैं और उन मेंबर का नाम आप सभी को पता चल गया होगा, जिनका नाम है अशोक अग्रवाल। अगर मैं ठीक हूं तो उनका नाम है अशोक अग्रवाल। किसी कैंडिडेट ने उनसे FB पर कमेंट करके PET के परसेंटाइल के बारे में पूछा और शॉर्ट लिस्टेड होने के बारे में पूछा कि लेखपाल भर्ती के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड होने का प्रोसीजर है उसके लिए कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो उनकी तरफ से जो जवाब आता है वहां पे वो जवाब आता है 15 गुना। वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा लेखपाल भर्ती के मेंस एग्जाम के लिए। अब ऐसे में कुछ सवाल और पूछे गए, तो उन सवालों के बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि आपके अकॉर्डिंग बोर्ड नहीं चलता, बोर्ड के नियमों के अकॉर्डिंग ही बोर्ड चलता है। तो कुछ ऐसी बात हुई। उसके बाद उन्हें शायद ये नहीं पता था कि यूपी और यहाँ का हर बंदा कोई भी बात करता है तो उसे सोशल मीडिया पर सबसे पहले शेयर करता है। वही हुआ। उसके तुरंत बाद उनका जो कमेंट था वो पूरी यूपी में ऑलमोस्ट वायरल हो गया। लगभग हर एक जगह पहुंच चुका होगा। जिसके पास नहीं पहुंचा समझ लो बहुत ही लेट है, उसे नहीं पता चला। जैसे ही वो वायरल हुआ, लगभग दोपहर में सुबह तक 10-11 बजे तक ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता चल गया था, 11-12 बजे तक। उसके बाद अब बात यह है कि ऐसे में उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 15 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो वैकेंसी की संख्या की अगर हम बात करें तो 8085 आपकी टोटल वैकेंसी है और 8085 वैकेंसी का अगर 15 गुना करते हैं तो यहाँ पे 1,21,275 कैंडिडेट बैठते हैं। यानी कि 1,21,275 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। अब ऐसे में अगर मेंस एग्जाम के लिए 1,21,275 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है तो पैट की परसेंटाइल में आप सभी को बता देता हूं। जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी। यहाँ पे देख लेना कि अगर यही रहा कि 1,21,275 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा मेंस को। हालांकि ये बात 95% लगभग तय है कि 15 गुना कैंडिडेट को ही क्वालिफाई किया जाना है, क्योंकि वो बात हवा में नहीं हो सकती। क्योंकि आप सभी को पता है कि इसका जो शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट जो भी होगी बहुत ही जल्दी जारी होने वाले है। जब आप सभी जानते हैं कि 21 जून जब इसकी जो डेट है वो डिसाइड हो चुकी है, तो निश्चित रूप से ये भी क्लियर है कि बहुत ही जल्दी इसके बारे में जो पूरी अपडेट होगी वो रिलीज कर दी जाएगी। अब ऐसे में बात ये आती है कि जब ये क्लियर हो चुका है कि 15 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं जनरल की कट ऑफ की देखिए यहाँ पे बात करूं तो जो मुझे लगता है कि 88 से लेके 90 परसेंटाइल के बीच में जिस कैंडिडेट के होंगे वही कैंडिडेट इसके लिए क्वालिफाई हो पाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। अब वहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ OBC की, तो OBC कम से कम इतना मानिए कि इससे 1 से 2 परसेंटाइल कम हो सकता है। यानी कि अगर मानूं कि 86 से 88 या लगभग आप इसे अगर दोनों को माने तो दोनों को 85 से लेके 90 के बीच में ले सकते हैं कि इतनी कम से कम इसकी परसेंटाइल रहने वाली है। जिस कैंडिडेट की इतनी परसेंटाइल है वही इसके लिए क्वालिफाई होगा, बाकी के कैंडिडेट का भाई बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद EWS की बात करूं तो EWS 85 आप मान सकते हैं। SC कैटेगरी का मैं यही समझता हूं 82 से लेके 85 परसेंटाइल के बीच में जिस कैंडिडेट का होगा
उसका हो सकता है एसटी कैंडिडेट का अगर हम माने तो लगभग यहाँ पे आप मान सकते हैं 78 से लेके 80 परसेंटाइल के बीच में कैंडिडेट का हो सकता है। तो लगभग इससे थोड़ी जो स्थिति नीचे रहेगी वो फीमेल कैंडिडेट की रहेगी। अब ऐसे में ये भी क्लियर नहीं है कि ये जो कैटेगरी वाइज होगा वो किस तरीके से होगा, क्योंकि अगर देखो इतना मानो जब ये कैटेगरी अगर इस सभी के लिए सेम रखा गया, वैसे होगा तो नहीं कि सबके लिए सेम रखा जाए, लेकिन अगर सबके लिए सेम रखा जाएगा तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर एससी और एसटी कैंडिडेट को अगर इसमें अलग रखा जाता है, ईडब्ल्यूएस को अलग रखा जाता है, ओबीसी को अलग रखा जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो कैंडिडेट होंगे उनकी जो कट ऑफ होगी, उनकी जो परसेंटाइल होगी वो काफ़ी हाई रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग उनको मेंस एग्जाम में अपेयर किया जाएगा। तो ये बात लगभग आपकी क्लियर, आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मैक्सिमम अगर आप जाते हैं तो 20 गुना से ज़्यादा आपके कैंडिडेट नहीं जाएंगे, और 20 गुना कैंडिडेट को भी बुलाया जाता है तो जनरल के लिए अगर मैं मानता हूं कि 80 से नीचे जो पैट का परसेंटाइल है वो जाने का कोई भी चांसेस नहीं है। हालांकि जो मुझे अभी की स्थिति में लगता है कि 80 वैसे थोड़ी आप 25% पॉसिबिलिटी ले सकते हैं कि 25% ऐसा हो सकता है कि 80 वाले कैंडिडेट को भी मेंस एग्जाम के लिए बुला लिया जाए। क्योंकि देखो आप अगर एएनएम या अन्य किसी भर्ती से कंपैरिजन कर रहे हो कि पैट के स्कोर कि जिसने भी पैट दिया है, जिसका भी 1 नंबर है, वो सभी लोग एएनएम के मेंस एग्जाम में जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि एएनएम और लेखपाल भर्ती दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है मेरे भाई, तो इस चीज को आप समझिए। निश्चित रूप से जितनी मैंने आपको कट ऑफ बताई है, इसी की कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपकी जो परसेंटाइल होगी वो डिसाइड होगी, और लगभग 1 से 2 दिन में, 3-4 दिन में आपकी जो परसेंटाइल होगी वो डिसाइड हो जाएगी, और बोर्ड की तरफ से जो होगा वो आप सभी का जो नोटिस होगा वो जारी कर दिया जाएगा, और बहुत ही जल्दी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट आप सभी को जानकारी आप सभी को दी गई है। ये जरूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। बाकी के कैंडिडेट का भाई बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस 85 आप मान सकते हैं। एससी कैटेगरी का मैं यही समझता हूं 82 से लेकर 85 परसेंटाइल के बीच में जिस कैंडिडेट का होगा उसका हो सकता है। एसटी कैंडिडेट का अगर हम माने तो लगभग यहाँ पे आप मान सकते हैं 78 से लेकर 80 परसेंटाइल के बीच में कैंडिडेट का हो सकता है। तो लगभग इससे थोड़ी जो स्थिति नीचे रहेगी वो फीमेल कैंडिडेट की रहेगी। अब ऐसे में ये भी क्लियर नहीं है कि ये जो कैटेगरी वाइज होगा वो किस तरीके से होगा, क्योंकि अगर देखो इतना मानो जब ये कैटेगरी अगर इस सभी के लिए सेम रखा गया, वैसे होगा तो नहीं कि सबके लिए सेम रखा जाए, लेकिन अगर सबके लिए सेम रखा जाएगा तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर एससी और एसटी कैंडिडेट को अगर इसमें अलग रखा जाता है, ईडब्ल्यूएस को अलग रखा जाता है, ओबीसी को अलग रखा जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो कैंडिडेट होंगे उनकी जो कट ऑफ होगी, उनकी जो परसेंटाइल होगी वो काफ़ी हाई रहेगी, और उसी के अकॉर्डिंग उनको मेंस एग्जाम में अपेयर